So guys, let's discuss this question. Question is, indifference curve are convex to the origin because of dash marginal rate of substitution. मार्जिनल अब इसमें ना कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है एंड इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, वी नो दैट. बट हमने एक फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, उससे रिलेटेड एक बात बताते हैं. ठीक है. और कौन से वाला चैप्टर था जिसमें पीपीसी था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला जो चैप्टर था ना, उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी. तीनों चीजों के बारे में देखते हैं. ठीक है. उससे ये चीज अच्छे से, जिसको नहीं है क्लियर उसको हो जाएगी, जिसको है उसके लिए नहीं है, जिसको ये चीज क्लियर नहीं है उसको और अच्छे से हो जाएगी. हमने पढ़ा था एक तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है. एक तो इंक्रीजिंग रेट था, एक डिमिनिशिंग रेट था एंड एक इंक्रीजिंग रेट था, सॉरी एक कांस्टेंट रेट था. तीनों केसेस में ग्राफ कैसे बनते थे ये हमें याद रखना है, प्लीज ये याद रखना. ठीक है. कांस्टेंट रेट. ठीक है. ये तीनों ही ना एमआरएस के रेट्स मान लो. इनका नाम एमआरएस भी होता है, एमआरटी भी बोला जाता है एंड एमआरई भी बोला जाता है. तीनों ही सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ फर्क आ जाता है, वो मेजर जो डिफरेंस आता है ना, एमआरटी हम यूज करते हैं इंक्रीजिंग रेट के लिए, एमआरएस यूज करते हैं डिमिनिशिंग रेट के लिए एंड एमआरई दैट इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो हमने बजट लाइन में पढ़ा है, वो हम किस में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कांस्टेंट रेट के लिए. ठीक है. बस ये डिफरेंस होता है. इंक्रीजिंग रेट किसका होता है जनरली, एमआरटी का होता है, जो हमने पीपीसी में पढ़ा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. डिमिनिशिंग रेट किसका होता है, वो एमआरएस का होता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. एंड कांस्टेंट रेट किसका होता है, तो वो एमआरई का होता है, दैट इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, वो बजट लाइन का होता है. ठीक है. ये किसका होता है ये भी लिख देते हैं, पीपीसी का होता है. ये किसका होता है, तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व का. ये जो स्लोप्स हैं, ये तीनों ही स्लोप्स हैं. These are the slopes. MRT is the slope of PPC. MRS is the slope of indifference curve, and MRE, market rate of exchange, is the slope of what? Slope of budget line. एंड जो इनके ये स्लोप है ना, इनका ये जो कांस्टेंट रेट है, डिमिनिशिंग रेट है एंड इंक्रीजिंग रेट है, यही इनकी शेप डिफाइन करता है, इनके कर्व की शेप डिफाइन करता है. ये पीपीसी कैसा होता है, पीपीसी इज व्हाट, कॉनकेव टू दी ओरिजिन. कॉनकेव किस वजह से होता है सर, उसका रीजन हमने चैप्टर में पढ़ा था. यही रीजन था कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसका शेप कैसा होता है, कॉनकेव. तो अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो कि जब भी इंक्रीजिंग रेट देखने को मिलेगा तो हमेशा कर्व की शेप कैसी होगी. कर्व की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडिफरेंस कर्व पीपीसी पर्टिकुलरली नहीं बात कर रहा. आगे भी कभी जाके इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, एंड कोई भी कर्व तुम्हें देखने को मिलेगा एंड उसमें तुम्हें बोला गया है कि उसका इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, तो तुम समझ जाना कि उसकी शेप कैसी होगी, कॉनकेव शेप होगी. अगर उसका रेट कैसा है, अगर उसका रेट डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ चेंज है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, तो उसका शेप कैसा होगा, तो उसका शेप होगा कॉन्वेक्स शेप. कॉन्वेक्स शेप का रीजन क्या है, वो सर ये रहा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. एंड बजट लाइन में कैसा होता है, बजट लाइन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है. स्ट्रेट लाइन कौन से केस में देखने को मिलती है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है कांस्टेंट रेट जब होता है. ठीक है. जब कांस्टेंट रेट होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी. अब ये सारी मैंने तुम्हें कहानी बता दी. ठीक है. ये सारी कहानी हमारी क्लियर हो गई है. बस अब इससे हमें जो याद रखना है ना, इस चैप्टर में जो हमारे है वो दो हैं. एक तो एमआरएस है जिसका रेट क्या होता है, डिमिनिशिंग. एक एमआरई है जिसका रेट क्या होता है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट रेट से हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन. एंड बजट लाइन कैसी होती है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड डिमिनिशिंग रेट से याद रखना कॉन्वेक्स शेप होती है. तो इनडिफरेंस कैसा होगा, इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग
बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। किसकी वजह से कॉन्वेक्स है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एंड कॉनकेव कब होता है? जो हमारा पीपीसी की शेप होती है तो वो होता है जब इंक्रीजिंग रेट होता है, ठीक है। एंड उसका नाम क्या होता है? स्लोप का पर्टिकुलर नाम क्या है? उसका नाम होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। याद रखनी है ये चीज, ये आगे बहुत जरूरी रहेगी। अभी इस चैप्टर के लिए हमें ये दो याद रखने हैं, एमआरएस एंड एमआरई। तो इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है indifference curves are convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution, ठीक है। diminishing इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।